गुड मॉर्निंग जी। तो आज है डे 1। बहुत लोगों के कमेंट आ रहे थे, दीदी कुछ बता तो हो नहीं रही हो, बस वीडियो पे वीडियो छापे जा रही हो, कुछ बताओ क्या करना है। तो लो जी, कर दी है शुरुआत। सुबह के बज रहे हैं 5:15, घड़ी है मेरी 10 मिनट आगे। आज है डे 1। डे 1 की शुरुआत में मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों को कौन से टाइम पे क्या क्या खाना है, मैं क्या क्या खाऊंगी, कौन कौन सी एक्सरसाइज करूंगी एंड पूरे दिन क्या करूंगी। ठीक है, ये सब आपको फॉलो करना है। तो प्लीज़ मेरी इस जर्नी में मेरा साथ देना, वीडियो को फुल वॉच करना, शेयर कर देना उन लोगों के साथ जो अपने वेट को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है, लाइक कर देना, हाइप कर देना। तो चलिए शुरू करते हैं अपना प्यारा सा दिन। फटाफट से आई किचन में, और किचन में आके मैंने अपनी जो फैट कटर ड्रिंक है जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों को, वो मैंने बनाई। अपनी बॉटल फिल की मैंने वाटर से, क्योंकि आप लोगों को पता होगा और जिनको नहीं पता उनको मैं बता देती हूँ कि हम लोगों को दिन में कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, चाहे हम लोग वेट कम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। पानी हम लोगों को डेली 3 से 4 लीटर पीना ही पीना है। ठीक है जी। उसके बाद में मैंने अपने हस्बैंड के लिए चाय बनाई थी। चाय बनाने के बाद में मैंने अपनी बेटी को तैयारी करवाई थी, रिवीजन करवाया था क्योंकि उसका एग्ज़ाम था। एंड देन मैंने अपनी एक्सरसाइज शुरू की थी। एक्सरसाइज़ का कोई टाइम नहीं है, मैं बताती हूँ आप लोगों को। अगर सुबह हो सके तो सुबह कर लो, नहीं तो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद में आप उसके बाद कर सकते हो। ठीक है। तो एक्सरसाइज करने से पहले, एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम लोगों को अपनी बॉडी को स्ट्रेच करना होता है। जैसे कि एकदम से बॉडी खुलती नहीं है ना, तो हम लोगों को अपनी बॉडी को हल्का हल्का ना ऐसे हल्की फुल्की एक्सरसाइज करके खोलना होता है। जैसे कि मैंने अभी अपने हाथों की थी, अब मैं अपने पैरों की कर रही हूँ, एंड देन मैं अपने शोल्डर की कर रही हूँ। ठीक है। तो ये एक्सरसाइज हमें करनी है, और ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको 25-25 के 4 सेट करने हैं। ठीक है जी। स्टार्टिंग आप लोग कर रहे हो तो आप लोग 25-25 के 2 सेट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। लेकिन आप धीरे 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 स्टार्ट करो करना। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हमारे साइड का जो फैट होता है इसको कट करती है। साइड का मीन्स जो कमर का फैट होता है ना हमारा, उसको कम करती है। ठीक है जी। इसके बाद में जैसा कि मैंने आपको बताया कि 4-4 आपको सेट करने हैं। इसके बाद में ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपको एकदम स्ट्रेट खड़े रहना है, पैर नहीं घुमाने हैं आपको, अपने आप को घूमना है, अपनी बॉडी को घुमाना है। ये एक्सरसाइज भी हमारी कमर के लिए बहुत अच्छी रहती है, कमर के लिए और हमारे बेली फैट के लिए, मतलब ऑल ओवर बॉडी के लिए बहुत अच्छी रहती है एक्सरसाइज। ये भी आपको 4 सेट करने हैं। जितने भी मैं एक्सरसाइज बता रही हूँ सबके आपको 4-4 सेट करने हैं। ठीक है जी। एंड देन ये वाली जो एक्सरसाइज है हमारी, ये हमें शोल्डर के बराबर हमें अपने पैर खोलने हैं। इससे ज़्यादा हम लोगों को नहीं खोलने, ना इससे कम खोलने हैं। अपनी शोल्डर के बराबर हम लोगों को पैर खोल के, ये देखो मैंने धीरे धीरे अपने हाथ बढ़ाए हैं ना ऊपर, एकदम से मैंने हाथ नहीं उठाए हैं अपने ऊपर। तो आपको भी ऐसी ही एक्सरसाइज अपनी स्टार्टिंग में करनी है, बाद में तो आप आराम से आपका शरीर कंफर्टेबल हो जाएगा एक्सरसाइज करने के लिए। उसके बाद में आपको ये वाली एक्सरसाइज करनी है। इस वाले में जो चेस्ट है हमारा, उसके सामने हाथ हमारे रहने चाहिए। ठीक है। ये भी हमको 4-4 के 25 करने हैं, सॉरी 25-25 के 4 सेट करने हैं। देन हमारी आती है हमारी नी और एल्बो की एक्सरसाइज। ठीक है। इससे गाइस हमारा पेट बहुत जल्दी कम होता है। ये वाली एक्सरसाइज भी आप धीरे 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 आप स्टार्ट करोगे ना, आपको अच्छे से आदत हो जाएगी। एंड ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है, ये मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है। मैं इसके 100 करती हूँ, मैं बराबर लगातार 100 करती हूँ इसके। और ये इतनी इफ़ेक्टिव है, इतनी इफ़ेक्टिव है कि स्टार्टिंग में आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी इस एक्सरसाइज में। जब मैंने स्टार्टिंग में करी थी ना एक्सरसाइज, मेरा पेट, कमर सब बहुत गंदे तरीके से दुखने लग गए थे। ऐसा लग रहा था कि पता नहीं बॉडी में एकदम से क्या हो गया है। लेकिन इसका जो रिज़ल्ट मिला था ना मुझे गाइस, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। अभी आप लोग खुद करके देखना, फिर आपको पता चलेगा। ठीक है। ये वाली एक्सरसाइज भी आपको वही 25-25 के 4 सेट लगाने हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आप 25 करने के बाद में थोड़ी देर अपनी बॉडी को रिलैक्स करना, फिर 25 करना, फिर थोड़ी देर रिलैक्स करना, फिर 25 करना। ठीक है। ये वाली जो एक्सरसाइज है ये आपके घुटनों को मजबूत बनाएगी। ठीक है। आपके पैरों को मजबूत बनाएगी, आपके घुटनों को मजबूत बनाएगी, आपके पैरों का दर्द खत्म कर देगी ये वाली एक्सरसाइज। स्टार्टिंग में दर्द होगा, बहुत गंदा वाला पेन होगा 1-2 दिन आप लोगों को, लेकिन फिर आपका ना एकदम शरीर ना एक्सरसाइज को झेलने लग जाएगा, आप अच्छे से करने लग जाओगे। ये वाली जो एक्सरसाइज होती हैं, ये दोनों एक्सरसाइज, ये चेस्ट का जो फैट होता है ना हमारा, जिनकी चेस्ट बहुत ज़्यादा हैवी होती है, उसके लिए ये वाली एक्सरसाइज। ठीक है। देन हमारी आती है बटरफ्लाई एक्सरसाइज, जो आपको ज़मीन में बैठ के करनी होती है। एंड ये एक्सरसाइज मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो हमारी हार्मोन्स के रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है ना, पीरियड के रिलेटेड, इरेगुलर पीरियड्स होते हैं, पीसीओडी की प्रॉब्लम होती है, तो ये एक्सरसाइज उसके लिए बहुत इफेक्टिव है।
ये वाली एक्सरसाइज अगर किसी को पीसीओडी है, किसी को पीरियड्स ढंग से नहीं आते हैं, 2 दिन आते हैं, 3 दिन आते हैं और फिर रुक जाते हैं, या फिर टाइम से नहीं आते हैं, 2-2 महीने तक नहीं आते हैं, ये वाली एक्सरसाइज करो, आपका बिल्कुल बैलेंस हो जाएगा हार्मोन्स, ठीक है। एंड देन मुझे सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से मैं ये गर्दन वाली एक्सरसाइज करती हूँ। ये मुझे डॉक्टर ने बहुत पहले से बता रखी है, तो मैं ये डेली अपने रूटीन में करती हूँ। इससे मुझे दर्द में बहुत ज़्यादा रिलैक्स मिलता है, ठीक है। ये वाली एक्सरसाइजेस करने के बाद में हम लोगों को थोड़ा रिलैक्स करना है, ठीक है। थोड़ी देर बैठने के बाद में खड़ा होना है। फिर आप लोग देख सकते हो पसीना अच्छा खासा बहने वाला है इस वाली वीडियो में। मतलब इस वाली में क्या, वीडियोस में मैं 1 घंटे तक आपको एक्सरसाइज करके नहीं दिखा सकती, क्योंकि लोग 1 घंटे तक नहीं देखेंगे, ठीक है। तो इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी करके आपको मैंने ये एक्सरसाइज सारी बता दी हैं। अगर आप लोग कहोगे कि नहीं हमें धीरे धीरे करके बताओ, तो मैं धीरे धीरे करके वीडियो बना दूंगी, ठीक है। नेक्स्ट मैं आ गई थी किचन में। एक्सरसाइज करने के बाद मैंने पी ग्रीन टी। मेरे पास एक सिस्टर का कमेंट आया था कि ग्रीन टी कड़वी होती है, अच्छी नहीं लगती है, तो आप मेरे कहने से डियर ये वाली ग्रीन टी यूज़ करो, गाला की ग्रीन टी। ये लेमन एंड हनी की होती है, बहुत टेस्टी होती है, बिल्कुल कड़वी नहीं होती है। जैसे हम लोग गर्म पानी में नींबू और शहद डाल के पीते हैं ना, सेम वही टेस्ट आता है। और आपको ये गरम गरम पीनी है, जैसे हम चाय के जैसे पीते हैं ना, चाय पीते हैं हम गरम गरम चुस्की लेके, वैसे ही हमें ये पीनी है गरम गरम, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होती है गाइस। तो फ्रेंड्स उसके बाद में हो गया था मेरा ब्रेकफास्ट का टाइम। ब्रेकफास्ट में मैंने लिया है सूजी का चीला, जिसमें मैंने गाजर ऐड की है, कुकुम्बर ऐड किया है, प्याज ऐड किया है, टमाटर ऐड किया है, ठीक है। इन सबको मैंने मिक्स करके सूजी में और फिर ये चीला बनाया। अगर आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं आपको रेसिपी के साथ में बना के दिखा दूंगी, ठीक है। उसके बाद में मैंने 1 कटोरी खीरा ले लिया है ब्रेकफास्ट में, ठीक है। ये हो गया मेरा ब्रेकफास्ट। इसके बाद में तो फ्रेंड्स उसके बाद में हो गया था मेरा लंच का टाइम, और लंच में मैं आप लोगों को बताती हूँ। मैंने 1 बड़ी कटोरी दाल ली है, दाल मिक्स दाल है ये, और फिर मैंने थोड़े से चावल लिए थे। 1 कटोरी दाल है तो आधा कटोरी चावल है, ठीक है। और ये 1 कटोरी मैंने फिर से खीरा लिया था, और ये 1 गिलास मैंने छाछ ली है, ठीक है। छाछ ले सकते हो आप, अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप 1 कटोरी दही ले सकते हो। दही में आपको शुगर नहीं ऐड करनी है, आपको दही में काला नमक और जीरा पाउडर, ठीक है, ये आपको ऐड करना है। ये हो गया हमारा लंच। फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि मैं अपनी जर्नी में रोटी बिल्कुल भी नहीं खाऊंगी, ना मैं आप लोगों को एडवाइस करूंगी। जो भी अगर मेरी जर्नी में जुड़ रहे हैं या मेरे साथ अपना वेट लॉस कर रहे हैं, उन लोगों को मैं सजेस्ट करूंगी कि हम लोगों ने 20 दिन का टारगेट लिया है, तो 20 दिन में हम लोग रोटी बिल्कुल भी नहीं खाएंगे, ना सुबह खाएंगे ना शाम को खाएंगे। हम सिर्फ हेल्दी ब्रेकफास्ट करेंगे, हेल्दी लंच करेंगे एंड हेल्दी डिनर करेंगे, ठीक है। डिनर की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि मैं डिनर में क्या खा रही हूँ, ठीक है जी। उसके बाद मैं नाइट का शेयर करूंगी कि नाइट में मैंने सोने से पहले क्या लिया था, क्या पिया था, ठीक है। तो ब्रेकफास्ट, अरे यार, तो फिर लंच आपको ऐसे ही रखना है, ठीक है। आप चावल अगर लेना चाहो, अगर आप सूट करते हो आपको चावल, तो आप चावल ले सकते हो। अगर आप चावल नहीं ले रहे हो तो आप 1 कटोरी भर के दाल ले सकते हो, एक्स्ट्रा 1 सब्जी बना सकते हो। अगर आप रोटी नहीं छोड़ना चाह रहे हो तो सिर्फ आप 1 रोटी खाओ, बिल्कुल फुल्का जो होता है ना हमारा पूड़ी के जैसा जो फुल्का होता है, वो आप 1 रोटी खा लो। अगर आपको मतलब प्रॉब्लम हो रही है कि नहीं भाई मैं रोटी के बिना नहीं रह सकती हूँ, तो आप 1 रोटी अपनी खा सकते हो। मैं बिल्कुल रोटी नहीं खाऊंगी, ठीक है। तो बस मेरा यही है। चलिए मैं लंच कर लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से मिलती हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हो गई थी शाम के बज रहे थे 6, और मैं पपाया लेके आई थी दोपहर को। तो मुझे अभी डिनर में, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था लंच के टाइम पे, कि मैं रोटी नहीं खाऊंगी, और अगर आप मेरी जर्नी में हो तो प्लीज़ आप भी रोटी मतलब गेहूं छोड़ दो, ठीक है। अगर आप लोगों को रोटी खानी है तो आप जो ये ज्वार की रोटी होती है ना वो खाओ, रागी की रोटी खाओ, ये सब खाओ। मुझे ये सब रोटियाँ पसंद नहीं है, इसलिए मैं रोटी ही छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैं रोटी की जगह हेल्दी चीज़ें खा रही हूँ ना, आप भी मेरे साथ ये खाओ, आप फ्रूट्स खाओ। और ये जो पनीर होता है, पनीर को मैंने थोड़ा सा रोस्ट कर लिया था, मतलब जो शैलो फ्राई होता है ना तवे पे, वो कर लिया था हल्के से घी में, ऑयल यूज़ नहीं किया है मैंने बिल्कुल भी। और इस पर हल्की सी लाल मिर्च लगा के, चाट मसाला और नमक लगा के ना, इसको थोड़ा सा मतलब चटपटा बना लिया। आप भी ये ट्राई करना, पनीर को ऐसे लंबे लंबे स्लाइस में जैसे भी आप काटना चाहो वैसे। 2 पीसेज मैंने ये पनीर के लिए हैं, और 1 बोल मैंने पपाया का लिया है। आप कोई भी फ्रूट्स ले सकते हो अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग। रात को आपको सिर्फ और सिर्फ यही खाना है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं खाना है। और ये आपका ना 6 से 7 के बीच में हो जाना चाहिए डन। डिनर आपका डन 6 से 7 बजे के बीच में हो जाना चाहिए। उसके बाद में मैंने खाने के बाद में अपने बच्चों को खाना वाना खिला के मैंने अपनी ये वॉक की थी।
क्योंकि खाना खाने के बाद 15 मिनट वॉक करना बहुत ज़रूरी है। ठीक है जी। उसके बाद में फिर वॉक करने के बाद में मैंने अपनी कुछ जो मेरी एक्सरसाइजेज़ थी, ज़्यादा नहीं की, बहुत लाइट एक्सरसाइज की थी, 3-4 एक्सरसाइज थी। ये ज़रूर से ज़रूर करनी है आपको। 5 मिनट ही करो, ये ज़रूरी नहीं है सुबह की तरह आपको 25-25 के 4 सेट लगाने हैं, नहीं, थोड़ी थोड़ी करो, लेकिन करना ज़रूरी है खाना खाने के बाद में। ठीक है, मतलब सोने से पहले आपको। एंड ये वाली एक्सरसाइज मेरी फेवरेट एक्सरसाइज है गाइज। मैं और ये वाली एक्सरसाइज आप लोग करोगे ना, सच्ची बता रही हूँ, आप दिन में 3 बार भी कर सकते हो इस वाली एक्सरसाइज को, इतनी जल्दी आपको रिजल्ट मिलेगा ना, आप खुद बोलोगे कि भाई सच में बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। एंड फिर उसके बाद में जब मेरा सोने का टाइम हुआ, हो रहा था टाइम 10 o'clock हो रहे थे, हाँ जी 10 o'clock के हो रहे थे, उस टाइम पे मैंने ली है अपनी ग्रीन टी। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि हम लोगों को, अगर आप लोग दूध लेने में कंफर्टेबल हो तो आप लोग दूध ले सकते हो, ठीक है, लेकिन अभी मैं इन सब चीज़ों को स्किप कर रही हूँ, दूध वगैरह को। ठीक है, रात को हम लोग दही नहीं ले सकते, लेकिन आपको ये जो ड्रिंक है ना, ये पीनी है। लाइक आप ग्रीन टी पी सकते हो, आप कॉफ़ी वाली जो ड्रिंक आती है वो पी सकते हो। आप लोग टेंशन मत लो अगर आपको ग्रीन टी नहीं पसंद है, ठीक है, ग्रीन टी आपको मतलब सूट नहीं करती है, पसंद नहीं है, तो मैं और भी ड्रिंक्स आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। आप ग्रीन टी मत पियो, और जो मैं ड्रिंक बता रही हूँ वो आप ले लेना अपना। ठीक है, मैं कल आप लोगों के साथ में 2-3 ड्रिंक की रेसिपी शेयर कर दूँगी, तो वो आप कंटिन्यू कर लेना फिर। लेकिन आपको रात को सोने से पहले एक ना कोई सी ड्रिंक आपको पीनी है, ठीक है जी, मतलब सोने से पहले, जब आप बेड पे जाओ ना उससे पहले। चलिए फ्रेंड्स, तो मैं डे 1 यहीं पे एंड करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर न्यू हो तो, और शेयर भी कर देना, और प्यारे प्यारे से कमेंट कर देना, और डे 2 के लिए रेडी हो जाओ। ठीक है, डे 2 के लिए आपको कुछ नया मिलेगा, डिफरेंट रेसिपीज़ मिलेंगी, डिफरेंट एक्सरसाइज मिलेंगी। ठीक है, चलिए जी, मिलते हैं एक और न्यू वीडियो में। बाय बाय।